Hello friends. So another important topic I have come with that ethical marketing. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज में अगला टॉपिक एथिकल मार्केटिंग पे आज हम बात करेंगे. व्हाट इज एथिकल मार्केटिंग? तो पहले तो हम जानते हैं मार्केटिंग क्या है. मार्केटिंग क्या है? लोगों को अट्रैक्ट करना और सेल्स में कन्वर्ट करना. इंक्वायरीज को सेल्स में कन्वर्ट करते हैं. उसके लिए कंपनियां 4 पीस जो है उस स्ट्रेटजी लगाती है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस. But some companies they adopt some unethical advertising and promotional tactics that may cause people to mistrust your brand. आप थोड़ी देर के लिए बहुत खुश हो जाएंगे. आपने कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस एडवर्टाइजमेंट में यूटिलाइज किया और उससे आपको गेन हुआ, सेल्स जंप हो गया. आपने सोचा कि मैं नंबर 2 नंबर 1 हो जाएंगे मार्केट में, लेकिन उससे एक मिसट्रस्ट भी कस्टमर के पास एक मैसेज आता है. जब उन्हें पता चलेगा कि आपने जो कमिटमेंट किया वो नहीं किया, डिसऑनेस्टी था आप में, इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर था, आपने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, जो सर्विस उसे चाहिए था, फॉर दैट you had committed that you will give service for the product, you didn't give. You didn't care for their suggestions or whatever they had the right to get it. आपने बायस्ड किसी खास को ज़्यादा सपोर्ट किया, किसी को नहीं. ट्रांसपेरेंसी नहीं थी आप में. तो ये क्या होता है, इससे अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुई. आपने किसी डीलर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दिया, किसी को कम दिया, किसी कस्टमर को ज़्यादा सपोर्ट कर दिया, दूसरे को नहीं किया. तो या किसी को प्राइस आपने बढ़ा के दे दिया. तो दिस ऑल आर अनएथिकल प्रैक्टिसेस फ्रॉम विच यू शुड कीप डिस्टेंस. What kind of ethical issues are there? Let us see that false advertising. ये false advertising क्या है? Over promising from the actual offer. आप यहाँ पे देख रहे हैं बर्गर, दो जो दो फोटो हैं यहाँ पे. आपने एडवर्टाइजमेंट लेफ्ट साइड वाला किया और एक्चुअली आपने दिया राइट साइड वाला. उससे क्या होगा? एक फॉल्स इमेज आपके प्रोडक्ट का जाएगा, आपकी कंपनी का जाएगा. May be suitable to a particular segment but advertising for masses. Your message should match to your actual product. 5-hour energy drink of US make promise that it will replace coffee, which was false and had to pay heavy penalty of $4.3 million. कोई मैसेज जो किसी खास एरिया के लिए बहुत सुटेबल है, आपने उसको मास में बता दिया कि ऐसा ही है. किसी खास एरिया में आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता हो और आप बोल दिए ऑल ओवर इंडिया फॉर एवरी सेगमेंट ऑफ मार्केट इट विल हैपन लाइक दैट. इट इज़ नॉट सो. तो ये एक फॉल्स एडवर्टाइजिंग है. और आपने जो मैसेज दिया वो आपके एक्चुअल प्रोडक्ट से मैच करना चाहिए. एक कंपनी थी 5-hour एनर्जी ड्रिंक यूएस की. उसने कहा कि हमारे प्रोडक्ट लोगों का जो कॉफ़ी जो पीते हैं उस रिप्लेस कर देगा, उसकी हैबिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि इट इज़ बेटर देन दैट एंड पीपल गेट मोर सेटिस्फैक्शन विद दिस ड्रिंक. बट इट डिडंट हैपन. एंड what happened finally? They had to pay the penalty of $4.3 million. So if you do false advertising, this kind of consequences will happen. Second point is portraying hurtful stereotypes. कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते होंगे, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए लेडीज का फोटो दे दिया जाता है, वुमेन फोटो. Why it is so? Even if this product is not for the women, but the photo of beautiful, some sexy women photo is given there. Why so? So this is called that portraying hurtful stereotypes. This is wrong thing. You are demeaning that particular gender, and this kind of thing should be avoided, or it is unethical thing.
Avoid all campaigns that cross the line of target market demographics. Market research challenges stereotypical judgments. Talk to customer, study the competitors. So just to compete with the competitors, you are giving some attractive photographs of women to make them attract towards your product. This is wrong thing. Misusing customers data. आज के डेट में कस्टमर के डाटा को बहुत इजीली कंपनियां एक्सेस कर सकती हैं। वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं, हम किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। फ्रॉम वेयर वी आर browsing, that place is known to the Google or whatever the company is there for whom we are searching. Then what kind of test I have, those things only I am browsing, I am searching, I am navigating. So those things are also recorded. If they ask in the website, that pop-up window comes up and in that you are giving your detail, your name, age, sex, then your income, all that detail, particular details. So all these things are there in the record. So these all are very private thing. ये private data customer का अगर company किसी और को बेच दे या disclose कर दे, this is wrong. ये misuse होगा customer के data का. Customer ने बहुत ही विश्वास के साथ ये सब अपना personal data डाला था, तो you should give respect to that. इसे आप disclose नहीं कर सकते हैं. Customer privacy is a big concern as people are skeptical of how companies use their personal information and track their behavior. However, companies use this information to understand their target market and help produce the products they want. आप अपने कंपनी के लिए वो डेटा का उपयोग करो, but you don't sell it to other companies. It is continued misusing customers' data. Make sure you have your privacy policy visible on your website, such as in the footer. Some companies also include messaging about cookies and how they are used. Others add pop-ups where visitors consent to using cookies before browsing. You should also explain or give detail of the privacy policy of the company, so that there will be transparency. People will know that these data where the companies will use. Apart from that, that company should also take the consent of the visitor, means that person who is doing browsing. आप जब ब्राउज कर रहे हो तो मेरे से वो कंपनी पूछे कि दिस while doing this browsing हम कुछ कुकीज का यूज करते हैं. अगर आप एक्सेप्ट करोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे. अगर आप एक्सेप्ट करते हो यानी आपका एग्रीमेंट है, तब वो कुकीज यूज होगा. अगर कस्टमर कहता है नहीं, तो दे कैन नॉट यूज द कुकीज. कुकीज के थ्रू भी आपका पर्सनल डेटा एक्सेस होता है. Consult with a privacy expert to ensure your customer data is safe and not sold to other parties without your knowledge. क्या होता है, कंपनी है, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, आप बहुत एथिकल हो, लेकिन आपके एम्प्लॉइज कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन पे भी कंट्रोल होना चाहिए. आपके कंसेंट के बगैर आपके एम्प्लॉइज जो डेटा वेबसाइट पे आता है कस्टमर के डेटा, वो किसी और को ना दे दें, डिस्क्लोज कर दें. इस पर भी आपको कंट्रोल रखना है. फॉर दैट यू कैन contact or consult privacy expert. That consultants are there in the market. You can contact them so that you can have control over that. TikTok has made the news with its data practices. It acknowledged that non-US employees had access to US users' data. US banned government employees using TikTok. टिकटॉक बहुत फेमस हो गया था, यूएस में भी बहुत ही पॉपुलर था, और कुछ यूएस के एम्प्लॉइज
गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसका यूज़ किए और उसके थ्रू सम प्राइवेट डेटा वे डिस्क्लोज्ड। तो जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला, यूएस गवर्नमेंट को, कि ये यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के प्राइवेट डेटा नॉन यूएस एम्प्लॉयज को मिल गया, तो इमिडिएटली उन्होंने टिकटॉक को बैन कर दिया। तो यूएस में वो बैन हो गया इमिडिएट। तो these are the consequences. Why should you practice this unethical means? नेगेटिव एडवर्टाइजिंग करके आप आगे कभी ना बढ़ो। ये बहुत ही रॉन्ग वे है, इसका असर भी आपको दिख जाएगा। नेवर advertise the negatives of other companies to try to win their business. This type of negative advertising or smear tactic can be unethical. दूसरे को आप कहते हो कि उसका परफॉर्मेंस सही नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं। आप ऐसा करोगे, क्या होगा, उसी कंपनी का ज़्यादा प्रचार होगा, आपके कम होगा। दूसरी बात कि आपको समझेंगे कि ये नेगेटिव है, ये कंपनी नेगेटिव है, दूसरे के बारे में ज़्यादा बोलती है, अपने बारे में नहीं बोलती है। एक तो दिस इज अनएथिकल। सेकेंड थिंग, आपका ब्रांड इमेज भी खराब होता है। डिस्क्रेडिटिंग ए कंपटीटर टू गेन न्यू कस्टमर्स मे डू द अपोजिट। Customers may lose respect for your company. You could also face a legal fallout with the other company if you name its brand in this advertisement. दूसरे कंपनी के नाम से अगर आप कहोगे, सपोज you are an two-wheeler company and other one is also two-wheeler company, और दूसरी two-wheeler कंपनी के बारे में बताते हो कि उसका फ्यूल इकोनॉमी कम है, उसका मेंटेनेंस का ज़्यादा है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम है, उसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, तो क्या होगा, उसी कंपनी के बारे में एक तो ज़्यादा प्रचार हो गया, दूसरी बात वो कंपनी आपके नाम पर केस भी कर सकती है, तीसरी बात पब्लिक को आपके बारे में पता चलेगा कि ये नेगेटिव है, ये कंपनी ऑलवेज दे से नेगेटिव थिंग्स अबाउट द अदर्स। सो नेवर डू नेगेटिव एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मिसलीडिंग प्राइसिंग। आपने प्राइस कुछ लिखा और जब कस्टमर आपके पास आया तो कुछ और प्राइस आप मांग रहे हो, ये भी बहुत ही गलत है, ये एक तरह का धोखा है। प्रीडेटरी promotion is the practice of promoting extremely low prices to attract customers, stealing them away from competition. These advertised prices are typically so low that the competition can't beat the price. So customers leave for a better deal. After the customer signs on, the business returns to its normal price. आप क्या करते हो कि हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली कॉस्टली है और कंपटीटर चीप रेट में बिक रहा है, हमसे चीप है वो और वो ज़्यादा बिकता है। हमने क्या कर लिया, अपने प्रोडक्ट का दाम एक्सट्रीमली लो कर दिया, बहुत कम कर दिया, और जो कस्टमर हमारे कंपटीटर की ओर जा रहा था वो हमारा लोअर प्राइस देखकर, उतना कम प्राइस देखकर हमारी ओर अट्रैक्ट हो गया। और जब वो हमारे पास आया तो हमने बोला वो स्कीम तो ख़त्म हो गया, अब नया जो नॉर्मल प्राइस था उसी प्राइस पे हम बेच रहे हैं। तो क्या है ये, कहाँ गया ट्रांसपेरेंसी? देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन दैट. This wet and switch technique sometimes goes even further. By advertising a lower price to get a customer attention, the company then says the advertised products are unavailable and push the customer to more expensive choices. ये एक तरह का धोखा है, ये unethical way of selling है. This practice should never be implemented. Thank you very much. तो ये था हमारा टॉपिक एथिकल मार्केटिंग का। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ like this video and share it to your friends also. Also you subscribe it. Thank you very much.